हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन इंडिया विक्स में एग्जैक्टली क्या होता हुआ नजर आ रहा है। वोलेटाइल सेशन आज दिन के दौरान देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी थोड़ा सा लीडरशिप लेता हुआ आज दिन के दौरान नजर आया और उसी हिसाब से इंडिया विक्स भी थोड़ा वोलेटाइल होता हुआ नजर आया। फाइनली 50 बेसिस पॉइंट नीचे की तरफ में काम करता हुआ दिखा, वहां पे सेटल होता हुआ दिख रहा है। 15 के आसपास में फिलहाल है। निफ्टी 50 की बात करें, अगर निफ्टी 50 के अंदर में एक जो पैटर्न बना हुआ है, फॉल कंटिन्यूसली होते हुए नज़र आ रहा है। अगर इसे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो यू कैन सी दिस थिंग। आपको थोड़ा सा लेट मी कनेक्ट दिस, नॉट दिस वन, ये यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो एक फॉल जब शुरू हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट हुआ 14 दिसंबर का, उसके बाद में इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया हुआ है। उसी तरीके से अगर नीचे की तरफ आप नज़र डालें तो एक बार हमने फॉल यहाँ पे बना लिया था और सेकेंड टाइम यहाँ पे हमने लो बनाया था। सो अब ट्रायंगल बोल लीजिए, लगभग पैटर्न वैसा ही बनता हुआ नज़र आ रहा है और निफ्टी इसके आसपास में, यानी इसका जो कॉर्नर का साइड होता है, यानी ऐसा अगर बोले जो कोण है, जो एंगल है, उसके आसपास जाते हुए नज़र आ रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट पॉसिबल है। सेम वे में मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर जब कभी भी एक्सट्रीम वोलाटिलिटी हो, वोलाटाइल सेशन है, एक्सट्रीम नहीं है अभी, लेकिन जब भी वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नज़र आए तो चांसेस होता है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आएगा और कहीं ना कहीं वो पैटर्न भी कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आज दिन के दौरान देखें, दो बैंक निफ्टी वोलाटाइल था, निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं था, लेकिन निफ्टी लोअर लेवल पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ दिखा हुआ है। जो हमने लो बनाया निफ्टी के अंदर में लगभग 17,824 के आसपास का हमने लो बनाया हुआ था, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड जो हाई बनाया हमने लगभग 17,976। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 18,000 का लेवल, बट वो लेवल तक हम पहुंच नहीं पाए। अगर निफ्टी 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देखने की कोशिश करें तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि पहला कैंडल थोड़ा बहुत पॉजिटिव, थोड़ा स्टार्टिंग एक घंटे में हमने अच्छा खासा गेन किया, लेकिन उसके बाद में कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट होता हुआ नजर आया। कल एक्सपायरी है, एक्सपेक्ट करिए थोड़ी बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिलेगी कल के दिन में, क्योंकि विदाउट वोलाटिलिटी ही इतना ज़्यादा वोलाटाइल सेशन होते हुए नजर आए हैं। तो ऊपर की तरफ में थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होगा, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा जब भी निफ्टी 18,000 के आसपास पहुंचेगा। 18,000 के पास में आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है और उसका क्लियर कट रीज़न ये है कि 18,000 के आसपास 2.89 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है कॉल साइड में। अगर इसे क्रॉस किया, मुश्किल है, लेकिन अगर इसे क्रॉस किया, पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, लेकिन अगर क्रॉस करता तो 18,100 पे लगभग 2.42 लाख के आसपास में और 18,200 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी ये दोनों पास करना थोड़ा मुश्किल है। 18,000, 18,100। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? नीचे की तरफ सपोर्ट 17,900 के पुट ऑप्शन पे है और ये है लगभग 1.23 लाख के आसपास में। और सेम वे में 17,800 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको लगभग 1.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। यानी 17,800 पे राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं होगा और ऐसा लग रहा है कि 18,000 के ऊपर क्लोज नहीं होगा। अब देखना यह है कि कल के दिन में निफ्टी अगर मूव आता है तो किस साइड जाते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल आज के दिन में जो पैटर्न बने उसके हिसाब से एक चीज समझ में आ रहा है कि थोड़ा हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ दिखा है। 17,875 के नीचे ज़्यादा समय निकाला नहीं है निफ्टी ने, तो ये एक पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चीज़ है। मैक्सिमम जो काम हुआ है वो 17,900 के ऊपर ही हुआ है। हाँ, क्लोजिंग हमारी जो हो गई वो 17,895 के आसपास में। एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के दिन में हमें शायद एक बार 17,975 का लेवल फिर से देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर में। FII की तरफ से क्या हुआ, कुछ खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। FII कुछ खास पॉजिटिव साइड में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 3,208 करोड़ की बिकवाली। DII लगभग माफ़ करिएगा, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लगभग 102 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में लगभग 192 की करोड़ की बिकवाली। यानी इसमें इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कैश मार्केट में बिकवाली, ये थोड़ी बड़ी बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। सो पिछले 3 दिनों से जो मूवमेंट आ रहा है उस मूवमेंट के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि FII एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव डेटा देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, DII की तरफ से थोड़े बेहतरीन नंबर है 2,431 करोड़ की, लेकिन अकेला बेचारा कितना संभालेगा। सो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी डायरेक्शन खोजने की
कोशिश कर रहा है, जिस साइड डायरेक्शन मिलेगा उस साइड काम होता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग सेलिंग अगर कुछ करना है वही कल के लेवल याद रखिएगा। 17,800 के आसपास की बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं और 17,740 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट आपका 17,900 17,950 का एक बार होते हुए नजर आ सकता है। इन केस अगर आप 17,740 730 के माफ करें 17,740 के नीचे जाते हो तो आप 17,600 के टारगेट के एक बार काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस 17,820 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी उस सपोर्ट के आसपास में देखने को मिला आज दिन के दौरान। कल हमने डिस्कस भी किया था कि अगर ये 41,800 के आसपास में आता है तो बाय करना चाहिए। अगर आपने बाय किया होगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको चार्ट पे दिख रहा होगा फिलहाल के टाइम पे। अगर नहीं बाय किया होगा तो शायद कल अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से मिलेगा। एक्सपेक्टिंग कि 42,500 के आसपास जाता हुआ एक बार तो नजर आना चाहिए बैंक निफ्टी कल के दिन में। क्यों? चार्ट पे थोड़ा सा 15 मिनट के समझने की कोशिश करते हैं। हायर हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यू कैन सी दिस हायर हाई पैटर्न 15 मिनट्स के जो चार्ट बने हैं इसके ऊपर में हायर हाई पैटर्न है। एट द सेम टाइम ये देखिए कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि लोअर लेवल पे थोड़े से बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पिछले 3 दिन से वही तो दिख रहा है। प्लस पॉइंट ये आपके लिए कि हम 42,000 के नीचे क्लोज नहीं किए हैं। सो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बनता है। नीचे की तरफ अगर वापस ये लेवल देखने को मिला 41,800 के आसपास का, फिर से एक बार बाइंग आनी चाहिए इसके आसपास। क्यों? क्योंकि 42,000 के पुट ऑप्शन पे सपोर्ट है। 42,000 के पुट ऑप्शन पे लगभग 1.51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। उसी तरीके से ऊपर जब मार्केट जाएगा तो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 42,500। क्यों? क्योंकि 42,500 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1.32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ना। पिछले कुछ हफ्तों से हो ये रहा है कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन मूव दिखाता है, या तो फॉल का या तो गेन का मूव दिखाता है। तो इन केस अगर आप 42,000 के नीचे क्लोज कर जाते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सीन बनेगा। इसके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 41,600 के आसपास का। इन केस अगर आप 42,500 के ऊपर क्लोज आते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 41,700 पे रेजिस्टेंस है। और अगर इसके ऊपर भी क्लोज जाते हैं तो अब बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, उसके हिसाब से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी देखने को मिल गई तो वो आपको एक्सपायरी का ही इम्पैक्ट रहेगा। मैंने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? मेरी जो एक ओपन ट्रेड है फिलहाल के टाइम पे उसी में काम चल रहा है। 44,000 का कॉल ऑप्शन ही है फिलहाल। कोई एक्टिवली, जैसे मैंने कल भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि 1-2 दिन रुकते हैं थोड़ा, लेट्स सी शायद से फ्राइडे से मूवमेंट देखने को हमें मिले। सो इसलिए मैंने अभी फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हाँ, जो मेरा 44,000 का कॉल ऑप्शन है मैंने उसे कल के दिन में हेज नहीं किया था, कल के दिन में एवरेज किया था। और आज के दिन में 42,500 पुट और 42,000 का जो पुट ऑप्शन जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर में मैंने और एक लॉट ऐड किया हुआ है। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया रहेगा। टेलीग्राम चैनल में बेसिकली हम करते क्या, जो व्यू बनता है वो व्यू बताते हैं। एक आज ट्रेड लिया था हमने 17,780 के स्टॉप लॉस के साथ में, लगभग 17,900 पे हमने बाई किया था। टारगेट 18,000 के आसपास में था, लेकिन 17,976 का हाई लगा के टॉप लगा के निफ्टी नीचे की तरफ चला गया। दूसरा हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर 41,800 के आसपास में मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 41,650 955 के आसपास हमने ये डिस्कस किया हुआ था। अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, मिली 42,000 955 के आसपास में अगर डिस्कशन हुआ था तो ये देखिए इन लेवल नहीं, उसके बाद में पहुंचा नहीं, उस लेवल पे पहुंचा नहीं उसके बाद में। सो डेफिनेटली अगर पहले अगर ट्रेड किसी ने लिया होगा तो उनका ट्रेड एक्टिव होगा, नहीं है सो कल के दिन में अगर मौका मिलेगा तो एक बार लेने की कोशिश करेंगे। Thank you very much.